कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और ऐसा ही आविष्कार कर दिखाया है मेरठ के दो सगे भाइयों ने। मेरे सामने आप ये तेजस बाइक देखिए। ये बाइक जो है इसलिए जुगाड़ी गई क्योंकि पिताजी ने एक बुलेट के जुगाड़ करने से इन दोनों भाइयों को इनकार कर दिया था। पिताजी कैंट बोर्ड में एक छोटे से पद पर नौकरी करते हैं, इतना पैसा नहीं कि वो इनको बुलेट दिला सकें, लेकिन इन दोनों भाइयों ने इस इनकार के बाद जो कमाल किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये मोटरसाइकिल बनाई गई है और इस मोटरसाइकिल की जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इनका नाम है अक्षय और वो पास में खड़े हुए हैं आशीष। आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं, इसका आइडिया कैसे आया? जी सर, मेरी तो एमए सोशियोलॉजी से मास्टर्स चल रहा है और जो छोटा भाई है वो पॉलिटेक्निक में है। पॉलिटेक्निक कर रहा है जी। तो ये कैसे? आप तो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं। सर, मैंने अपने पापा से बुलेट की डिमांड की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कौन देख रहा है बुलेट को, तो उन्होंने 2-3 दिन वही रट लगाई, कौन देख रहा है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आ गई कि कुछ चीज़ ऐसा बनाओ कि उसे देखे। और फिर मैंने इसका डिज़ाइन तैयार करके दिखाया भाई को कि ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो आर्ट का स्टूडेंट हूँ, डिज़ाइन नहीं तैयार कर सकता हूँ। फिर इसने कहा कि हाँ बना तो सकते हैं। तो फिर चीज़ें आई कि बनाएंगे कैसे। फिर धीरे धीरे पापा ने पैसा दिया और फिर ये क्रिएट कर दी हमने। कितना कॉस्ट हुई और कैसे ये सारे कल पुर्जे आपने इकट्ठे किए? सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती यही थी कि इसके पुर्जे कैसे एकत्र करें, क्योंकि एक जगह एक दुकान पे पार्ट मिलना इम्पॉसिबल था इसके लिए। तो पहले हमने इसके पार्ट्स लिए और उसे रखे। फिर कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि जो मतलब दुकान पे अवेलेबल ही नहीं थे, उसे बनाने पड़ी। जैसे हमने इसकी बैटरी अपने आप बनाई है, ये चीज़ इसका खुद बनाया है। इसके शॉकर जो है अलग अलग डाले हैं, खुद बना के डाले हैं, क्योंकि इसकी लेंथ के हिसाब से वो नहीं फिक्स बैठ रहे थे। इसका मीटर अपने आप बनाया है। ये जो लाइट है ये लाए थे जी। अच्छा ये बताइए कि इसमें कितनी पावरफुल बैटरी है और एवरेज क्या है, कितना लेती है कितना देती है? सर, हमने इसमें 60 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, 24 एम्पियर वाली, जो हमें 150 किलोमीटर का एवरेज प्रोवाइड कराती है। और जो इसको चार्ज होने में समय लगता है वो 7 आवर का लगता है। कॉस्ट? सर, इसकी कॉस्ट अभी तक 35,000 आई है और हम आगे आगे इसमें इन्वेंशन अच्छा करेंगे और इसकी कॉस्ट कम करेंगे। एवरेज में कितना पैसा खर्च होता है? सर, इसमें लगभग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें सबसे डिमांड चीज़ जो रहती है वो बैटरी रहती है। तो इसकी बैटरी में लगभग हमारे 21 से 22 हज़ार रुपये लगे हैं सिर्फ बैटरी में। अब ये बताइए कि ये कितना बिजली जो है वो खाती है और कितना एवरेज देती है? सर, मैंने अपने पापा से पूछा था इस बारे में, क्योंकि बिल वो जमा करता है कि कुछ फ़र्क पड़ा। एक महीने हमने चला ली तो उन्होंने कहा था कि 150 रुपये का फ़र्क है, 150-160 रुपये का। तो लगभग एक दिन में अगर एक बार भी चार्ज करेंगे तो 5 रुपये की बिजली वो लेती है एक बार चार्ज होने, बस। 5 रुपये में 150 किलोमीटर? यस, वो गारंटी है कि एक बार चार्ज होने पे 5 रुपये की बिजली ले ली और 150 किलोमीटर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चमत्कार हो जाएगा। सर, चमत्कार ही करना है, जब भी लोग देख रहे हैं इसे यूनिक बना रहे हैं। और इसमें बैक गियर भी इसलिए लगाया कि ये यूनिक दिखे सारी चीज़ में। कैसे चलती है? सर, बैक गियर इसमें ही एक स्विच है, कोई ऐसे नहीं कि हमने यहाँ से डालना है, सिर्फ एक स्विच पीछे को है और फिर ये आराम से पीछे को चलेगी। देखिए ये जो बैक गियर में गाड़ी चल रही है ये भी अलग चीज़ है। मोटरसाइकिल कभी, स्कूटर कभी आपने बैक गियर में चलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो गाड़ी है ये बैक गियर में भी चलती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसका जो लुक है वो बिल्कुल अलहदा है, ऐसा लुक पहले कभी नहीं देखा गया। जो छोटे भाई हैं पॉलीटेक्निक के छात्र हैं, आप ये बताओ कि इसमें क्या क्या आपने असेंबल किया, कैसे असेंबल किया, ये आइडियाज़ कहाँ से आए? देख, सबसे पहले तो जैसे भाई ने बताया कि सारी चीज़ हमने कलेक्ट की, तो सारी चीज़ कलेक्ट करके हमने इसका मोटर वगैरह की टेस्टिंग की है कि क्या स्पीड वगैरह आ रही है। सबसे पहले जैसे हमने ये बनाई थी ना, तो ये नहीं हमने इस पर पूरा बॉडी वगैरह चढ़ा दिया। सबसे पहले हमने मोटर की एफिशिएंसी चेक करी, क्या कैसी मोटर की एफिशिएंसी है। तो उसके बाद हमने इसका मोटर असेंबल किया, फिर हैंडल वगैरह लगाया और उसके बाद पेंट वगैरह करके हमने इसे सारी को कंप्लीट किया। देखिए एक चीज़ होती है कि जब तक किसी का कोई रुझान नहीं होता तब तक ऐसी चीज़ें ईजाद नहीं होती, ऐसे इनोवेशन नहीं होते। आपका कभी रुझान रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर की सर, तरफ? इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सर, जब मैं 6th क्लास में था तब ये 2nd क्लास में था, तो इसके 2nd क्लास में ही मोटर शौक करने का बड़ा शौक था। मोटर कलेक्ट करने का, छोटी छोटी जो वे मोटर होती है वो काफ़ी शौक था। और फिर इसने छोटी छोटी गाड़ी भी बनाई है, बहुत जगह पार्टिसिपेट किया है। मल्टीपर्पज़ ट्रक बनाया था अभी 8th क्लास में। और एक विज्ञान घर है, दीपक शर्मा सर है, उनकी काफ़ी हमें सपोर्ट रहता है, ठीक है। और हम जयपुर में गए थे, वहाँ पे भी हमें सम्मानित किया गया था। हमने वहाँ पे भी अपना मल्टीपर्पज़ ट्रक दिखाया था, ड्रोन बनाया था हमने, कोरोना काल में समय रहते उसमें ड्रोन बनाया था। तो जो ये चीज़ है ये नहीं है कि हमारे मन में एकदम से आ गई,
काफ़ी छोटे थे तभी से ही पहले से ही करते रहे। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें पहले से अब करते आप क्या अपना करियर देख रहे हैं इसके बाद, किस तरीके से इसको जनता तक पहुंचाएंगे या फिर और कुछ सोचा है? जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। काफ़ी सारे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस तक आ गई है और इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चलते आ रहे हैं। तो उसमें हमने अभी बैटरी में हम वो कर रहे हैं, क्योंकि जो लेड एसिड बैटरी होती है वो भी एनवायरनमेंट को हार्म करती है। उसको देखते हुए सबसे पहले तो हमने लिथियम बैटरी लगाई है। महंगी बेशक हो, पर उसकी एफिशिएंसी और लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा जो आगे का मेन मोटिव है कि हम अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करें और लोगों को सस्ती चीज़ें में एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा, इसको खड़ा करके जरा आप हमें ये बताइए कहाँ क्या लगा हुआ है, ये एक बार आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बताइए अच्छा क्या कहाँ लगा हुआ है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसमें ये पूरा हब मोटर लगा है, जो कि वाटरप्रूफ है, 1000 वाट का और 60 वोल्ट का, जो कि इसकी पीक पावर 1200 वाट तक है। ठीक है, और ये इसको वायर जा रहा है जिससे कि मोटर को सप्लाई मिलती है। और जो ये मोटर है बिल्कुल वाटरप्रूफ है। और सबसे अच्छी खासियत इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये है कि हमें किसी प्रकार का इसमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए। एक बार बना दिया तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी दिक्कत हो जाती है। बाकी बात करें, ये इसमें इंडिकेटर लगाए है और अंदर की तरफ इसमें बैटरी और इसका कंट्रोलर और आगे 12 वोल्ट का कन्वर्टर लगा है, जिससे कि हमारी लाइट वगैरह सारी चीज़ें रन करती ये है। जो हम गोला देख रहे हैं ये पाइप टाइप का है, ये क्या चीज़ है? ये पीवीसी पाइप है और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है। ये नहीं है कि प्लास्टिक का है तो टूट जाएगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी। कितना वजन ये ढो सकता है? जी, इसमें आप 3 जने आराम से बैठ के चल सकते हो। बाकी जो आरटीओ कहता है वो तो 2 जने कहता है टू व्हीलर पे। अच्छा, ये जो सॉकर्स भी आपने लगाए हैं ये कैसे? ये सोकर स्कूटी के है और मतलब सोकर तो होने चाहिए, बिना सोकर के तो कंफर्टेबल राइड नहीं होगी। और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है एक हटो बच्चों क्रिएशन, जिससे कि थोड़ा यूट्यूब से अर्निंग होती है और मैं ये चीज़ें बना पा लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए इसका नाम तेजस रखा है आपने और टेक्निकल बाई अक्षय। हाँ, इसका नाम तेजस इसलिए रखा है, जैसे कि हम इसे चलाते थे शुरू में तो इसे लोग रॉकेट या फिर मिसाइल कहते थे। जैसे कि भारत का वायु सेना पहला विमान है, उसका नाम भी तेजस है, तो उसी को देखते हुए हमने इसका नाम तेजस रखा। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा आइडिया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी इस समय दुनिया में सबसे बड़ी जो किल्लत है वो ये है कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों की जेब पर बुरी तरह असर डाल रही हैं। ऐसे में ये जो मोटरसाइकिल है जो 5 रुपये में 150 किलोमीटर चलती है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी देश में एक क्रांति ला सकती है। और ये आविष्कार कर दिखाया है मेरठ के 2 सगे भाइयों ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भारत समाचार की ओर से। और अब इनकी जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरीके से इसको बाज़ार में लॉन्च किया जाए और ये जनता के लिए उपयोगी साबित हो सके। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।